फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है मैसूर पाक की रेसिपी। आप ये देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में भी बहुत यमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 कप बेसन लिया है और इसको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि हमारा जो स्वीट है उसमें इसका कच्चेपन का फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखिए हमारा बेसन भुनना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। तो ये हमने बेसन को एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद कढ़ाई में मैंने 1 कप बेसन के लिए 1 कप चीनी ली है और उसमें आधा कप पानी डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये कर्नाटक की फेमस रेसिपी है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत स्वाद लगती है। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी चाशनी जो है बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें भुना हुआ जो बेसन है उसको डाल देंगे और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हम एकदम हलवाई जैसा, एकदम मार्केट जैसा जो मैसूर पाक है वो बना रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसको हमें लगातार चलाते रहना है, वरना तो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। ये देखिए, गैस को मैंने इस वक्त मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 4 से 5 चम्मच हमने घी डाला है। अगर आप उसको मेजर करेंगे तो वो पौना कप के बराबर होगा। देखिए, ये चम्मच बहुत बड़ा है। तो अब हमने इसमें 1 और चम्मच घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हमें इसको लगातार चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें जो घी है वो एक साथ नहीं डालना है, स्मॉल पोर्शंस में धीरे धीरे करके डालना है। ये देखिए, तो हम इसको लगातार चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो मार्केट वाला मैसूर पाक होता है उसमें वो हल्का सा कलर भी ऐड करते हैं। तो अगर आपको एकदम मार्केट वाला कलर चाहिए तो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। फूड कलर यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उससे वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो इसमें मैंने 1 और चम्मच घी डाल दिया है। तब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें फाइनली 1 चम्मच घी और डालेंगे और गैस को इस वक्त मैंने ऑफ़ कर दिया है और एक ट्रे में मैंने ग्रीस कर लिया है घी से उसको। ये देखिए, घी तेल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और अच्छे से चारों तरफ से प्रेस कर देंगे। तो इसको हमें अच्छे से शेप दे देना है और उसके बाद आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस स्वीट का आता है। हमने पिस्ते से इसकी गार्निशिंग करी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेक श्योर हम इसी स्टेज पे इसको कट करें क्योंकि बाद में ड्राई होने के बाद ये कट नहीं होगा। ये देखिए, अब हम इसको आधे घंटे के लिए
ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारे सुपर टेस्टी मैसूर पाक बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।